सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी टोडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ऑलरेडी आप लगातार देख रहे हैं कि एक से एक वीडियो आपके लिए आ रही है। तो आज ये जो वीडियो हम लेकर आए, ये आपकी इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर लिखते टाइम आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक करके यहाँ पे चीज़ों की शुरुआत करते हैं, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए इस ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने मार्जिन ड्रॉ किया। अब मार्जिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना ड्रॉ करके ये वाला जो हमें लाइन दिख रहा है, अगर ये यहाँ पे ड्रॉ करते तो चीज़ें और अच्छी होती। ठीक है, फिर आपने देखा जो मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने यहाँ पे लिखा है, फिर A1 यहाँ पे लिखा है, फिर 1 2 3 4 5। और आप एक और चीज लिखोगे कि यहाँ पे इन्होंने हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन लीव की है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो लाइन लीव करने का कोई रूल नहीं है, बट हम लाइन लीव इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पेपर है बहुत ज्यादा नीट एंड क्लियर दिखे। अब यहाँ पे जब एक A2 पे आता हो तो A2 पे देखो इन्होंने यहाँ पे एक गलती कर दी कि A1 यहाँ पे लिखा है और A2 यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली A2 भी इनको यहीं पे लिखना चाहिए था, फिर अगेन 1 2 3 सारी चीजें करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे आप देखोगे B पे भी इन्होंने वही चीज की है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर अब नेक्स्ट पार्ट पे आता। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि देखो यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया आंसर पे। तो इन्होंने जो अंडरलाइन किया है वो कैसे किया है, वो इन्होंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है। लेकिन अगर आप आंसर को अंडरलाइन करें तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉ करते टाइम स्केल का उपयोग करें, जिससे जो लाइन होगी वो परफेक्ट दिखेगी और आपको प्रेजेंट पेपर भी लिखते टाइम अच्छा दिखेगा। अब यहाँ ये वाले पार्ट में आता हूँ। अब जब ये वाले पार्ट में आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा A1 लिखा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने गलती से लिख दिया था। फिर अगर आप पूरा पेपर दिख रहा होगा आपको, तो सबसे ज्यादा हाईलाइट जो पार्ट हो रहा है वो ये वाला पार्ट है जो आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इन्होंने A1 यहाँ पे लिखा। अब इतना लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे अब इन्होंने पूरा टेबल ड्रॉ किया, सारी चीजें की। अब आप ये देखोगे कि इन्होंने ये जो बॉक्स ड्रॉ किया है ये कैसा ड्रॉ किया है, फ्री हैंड ड्रॉ किया है, जो कि नहीं करना चाहिए। जो आपको स्केल से ड्रॉ करना चाहिए, जो चीजें आपकी और अच्छी से निखर के आएंगी। सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पे जब मैं इस चीज की बात करता हूँ तो देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, क्वालिटीज काइंड इजी गोइंग, फिर उसके बाद सिंपल इनफ लीन फॉलो। अब ये वाला पार्ट देखोगे तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये पूरा कंजस्टेड है। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज में आपको क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन रहेगा सबसे पहली चीज आपका जो भी आंसर है वो आप आंसर पहले लिख लो। फिर आप क्या करो, आप फिर आंसर जिस जो लेंथ होगा, जो वर्ड्स होंगे उसके हिसाब से फिर आप क्या करो, ड्रॉ करो, जिससे जो बॉक्स होगा वो बहुत प्रॉपर ड्रॉ होगा और कंजस्टेड नहीं लगेगा। सेम चीज देखो यहाँ पे भी इन्होंने जो लाइन है, जो मार्जिन है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड ली है। ये चीज नहीं करनी, आपको एक पतली सी लाइन यहाँ से खींचनी चाहिए, इनफ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखा, अब ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर कोई भी आंसर आपका गलत होता है या फिर लिखते टाइम कोई गलती हो जाती है, देखो इन्होंने क्या किया, एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है। अब बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि वो 1 2 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर कुछ लोग तो ऐसे 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 करेंगे। अब आपको तीनों में फर्क देखो, सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लियर कौन सा दिख रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला वाला, बट ऑब्वियस सी बात है। दूसरा तो उतना क्लियर नहीं, उतना डर्टी भी नहीं दिख रहा, उतना क्लीन भी नहीं दिख रहा है। तीसरा वाला तो बिल्कुल मत करना, मेरा सजेशन रहेगा पहला वाला। अगर कुछ भी गलत जाता है तो पहले वाले से आप क्या करो, बस एक लाइन ड्रॉ कर दो, समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि गलती हुई है तो कट किया गया। ठीक है, सबसे पहली कोशिश आपको यही करनी है कि गलती ना हो। अगर हो भी जा रहा है मिस्टेक कुछ, तो आपको बस एक लाइन ड्रॉ करके उसको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा B3 B4 B5। अब यहाँ पे इनका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, पहला जो सेकंड क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब इन्होंने नया क्वेश्चन देखो न्यू पेज पे स्टार्ट किया। तो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी चाहिए। जो ए वाला पार्ट था इन्होंने यहाँ पे लिखा, आपको ए वाला पार्ट यहाँ पे लिख के फिर A1, फिर A1, फिर सब क्वेश्चन 1 2 3 4 जैसा इन्होंने किया है, ये इस तरीके से। फिर अब आता है बी वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो क्या दिया है, अप्रिसिएशन वाला पार्ट दिया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका बी पार्ट चालू हो रहा है, अप्रिसिएशन लिख रहे हो, तो यहाँ पे ना लिख स्टार्ट करके, अगर आपका इतना पेज बच रहा है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगेन इन्होंने जो पैरा बनाया वो पैरा भी बहुत सही बनाया कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो रिटन बाय द निज़िम एज़ेकियल। और लेंथ भी देखोगे अगर आप तो बहुत अच्छी खासी दिख रही है। ठीक है, फिर ये आपका हो गया। फिर जैसे आपका एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है, इन्होंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन एंड हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इन्होंने फिर वापस एक गलती की। अब आप देखोगे कि ये चीज दिखने में बहुत ज्यादा क्या दिख रही होगी, नीट एंड क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बहुत ही ज्यादा मेसी दिख रहा होगा। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर कुछ भी है तो सबसे पहले आप क्या करो, इस तरह का है तो आप सबसे पहले चीज आपका कंटेंट लिख लो। कंटेंट लिखने के बाद फिर आप स्केल लो और स्केल से क्या बॉर्डर ड्रॉ करो, तो वो चीज़ और अच्छे से जाती। सेम चीज़ इस कंडीशन में भी करना। और इन्होंने कैसे भी पेन से ड्रॉ कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपके पास पेंसिल और स्केल आपको रखना है, पेंसिल और स्केल की मदद से आपको ये एरोस क्या ड्रॉ करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें होने के बाद अब मैं आता हूँ राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे।
अब राइटिंग स्किल वाले पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो अब रूल क्या है कि हमें जो चालू स्टार्ट करना चाहिए आपका राइटिंग स्किल, तो आपका ये जो पैसे आपका ये जो एड्रेस है, तो एड्रेस आपका जो होना चाहिए वो बॉर्डर लाइन से टच होकर स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा पेपर में, जिससे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब दिख गया। देखो यहाँ पे भी चीज़ें दिख रही है। अब इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि डेट लिखने के बाद उन्होंने एक लाइन लीव कर दिया है, जिससे एक जो एग्जामिनर होंगे उनको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये आपका सेंटर का एड्रेस है और ये आपका रिसीवर का एड्रेस है। फिर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट में सेम चीज़, यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में इस तरीके से ये, अब ये एक चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कट किया है तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया है, जिससे मैसे भी नहीं दिख रहा है, जो कट है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लियर दिख रहा है। ये हमारी पूरी चीज़ हो गई यहाँ की। फिर अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके आगे की राइटिंग स्किल की। अब आगे की राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान देना आपको। अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो गिविंग जो इन्होंने इधर तक लिखा हुआ है, फिर फॉर यहाँ तक लिखा है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ की है, अलाइनमेंट है आपका प्रॉपर, देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने किया है, द एक्ट इज एन इंपॉर्टेंट। अब पूरा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आ रहा नहीं था, तो इन्होंने क्या दिया, एक हाइफन दिया, और बाकी का जो भी रिमेनिंग वाला पार्ट है वो उन्होंने सेकंड लाइन से लिखना स्टार्ट किया। सेम चीज आपको भी करनी है। अगर आप स्टार्ट एक एंड से कर रहे हो तो जो एंड होना चाहिए वो एंड तक जाना चाहिए जहां तक आपने मार्जिन ड्रॉ किया है, जिससे आपका पेपर भरा भरा और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें सेम चीज, अब आपका अब यहाँ पे ध्यान दो, स्पीच में अगर बात करो, स्पीच में इन्होंने लिखा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है, जैसे गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के, फिर गैप छोड़ के फिर यहाँ पे लिखना चाहिए। सेम चीज अगर यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने एक पैरा इनका खत्म हुआ तो इन्होंने एक लाइन लीव किया। अगर आप लाइन नहीं भी लीव करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल पहला पैरा यहाँ से स्टार्ट किया तो दूसरा पैरा भी ध्यान रखना है कि ठीक उसके नीचे से आपको स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आपकी जो पहला पैराग्राफ वो कहीं पे भी एंड हो, चाहे वो यहाँ पे एंड हो, चाहे वो यहाँ पे एंड हो, चाहे वो यहाँ पे एंड हो, आपको जो दूसरा पैरा हो वहीं यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से और आपको किस तरीके से लिखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लगातार और कई सारे वीडियोस हैं तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना अपने दोस्तों शेयर करें, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।